हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओवरऑल नॉलेज अ वे टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स में एक नए टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी विद्युत से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को लिया है। ठीक है, आज हम लोग उसके कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ किस प्रकार हो जाती है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, धनावेशित हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके निम्न में से किस पर निर्भर करता है। ठीक है, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नियम सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, कूलाम का नियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान हो जाएगा आधा, 2 गुना, 6 गुना या फिर 1/4। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, 4 गुना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, समान आवेशों में होता है आकर्षण, आसंजन, प्रतिकर्षण या फिर ससंजन। तो समान आवेशों में विकर्षण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ में निम्न में से क्या क्रिया होती है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, वह ऋणावेशित हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित करने के लिए आप क्या करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम किससे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, कूलाम का नियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच के निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो उन बिंदुओं के जो बीच के विभवांतर को मापा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम या फिर चांदी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, चांदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, अतिचालक का लक्षण क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन बताना है कि अतिचालक का लक्षण क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, उच्च पारगम्यता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उच्च पारगम्यता। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन अर्धचालक नहीं है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, क्वार्ट्ज या फिर गैलियम आर्सेनाइड। तो आपको बताना है कि कौन सा अर्धचालक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, क्वार्ट्ज। ठीक है, यही अर्धचालक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते लेकिन विशेष परिस्थितियों में जैसे उच्च ताप या अशुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, अर्धचालक पदार्थ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, ताप के बढ़ाने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, वैद्युत प्रतिरोध का बढ़ता है जबकि वैद्युत चालकता घटती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तांबा जो है वह मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, एम्पियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे होती हैं। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा यदि वे समान विभवांतर की हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, रेक्टिफायर द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है। ठीक है, बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह क्यों निकाल दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लोरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती है, इसके पीछे का क्या कारण है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, CFL और LED लैंप में क्या अंतर है। ठीक है, आपको इन दोनों में अंतर बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, एक या फिर 3 विकल्प सही होंगे। पहला ऑप्शन दिया था, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारावाष्प और संदीपक का प्रयोग करता है जबकि LED लैंप अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करता है। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन था, LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम है। ठीक है, एक या फिर 3 विकल्प सही होगा। नेक्स्ट, नाइक्रोम के तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, इसके पीछे का क्या कारण है। तो आपको सही ऑप्शन बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, बी और सी दोनों। ठीक है, इनका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है, लाल तत्व होने पर ऑक्साइड नहीं बनाते। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको सही ऑप्शन बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, 60 से 70%। ठीक है, प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण कौन सा है। विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट या फिर उपयुक्त सभी। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन दिए हैं, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप का एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है, एक दिन में लैंप द्वारा कितनी यूनिट ऊर्जा उपयुक्त खर्च होगी। ठीक है, 1 यूनिट, 0.1 यूनिट, 10 यूनिट या फिर 100 यूनिट। ये आपका 4 ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 यूनिट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसको हम लोग 100 वाट एक दिन और 10 घंटे को गुणा करके उसको हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे तो उसके यूनिट ऊर्जा जो है वह निकल आएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च कितना होगा। 5 रुपए, 10 रुपए, 25 रुपए या फिर 50 रुपए। ठीक है, ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। विभवांतर, विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा या फिर विद्युत विभव। ठीक है, ये आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो किलोवाट घंटा यह जो है विद्युत ऊर्जा की इकाई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट, बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है। वाटेज, वोल्टेज, ओम, एम्पियर या फिर इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आपको सही ऑप्शन बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो
तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, वाटेज। ठीक है, यानी कि वाट पे निर्भर करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज हमने फिजिक्स में विद्युत से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया। ये हमारा पार्ट 1 था। इसके बाद हम लोग और भी पार्ट लाएंगे जिसमें और भी क्वेश्चनों को कवर अप करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।